नगरी में उस दिन चूल्हा भी नहीं चढ़ा। तो कुछ समझदार लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, भाई क्यों घबराते हो, अपने साथ श्री कृष्ण जी रहे, सब समाधान कर देंगे, चलो उनके पास चलते हैं और बताते हैं सारी कहानी। श्री कृष्ण जी के पास नगर के मुख्य से व्यक्ति गए, बुजुर्ग से। श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या कैसे आना हुआ ये ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का? तब उन्होंने बताया कि भगवान, बच्चा ने गड़बड़ कर दी। उन्होंने सारी कहानी बता दी कि दुर्वासा जी के साथ इन्होंने छेड़छाड़ कर दी। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादों का नाश होगा और पूरी नगरी में शोक व्याप्त है, कोई भी खाना नहीं खा रहा है। हे भगवान, बात बिगड़ेगी। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफी मांगो, और संत दयालु होते हैं, माफ कर देंगे। तो उन्हीं के माफ करने से बात बनेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो सभी नागरिक वापस आए, प्रद्युम्न को भी दूसरों को भी साथ लेकर के गए जो वहां बच्चे शरारत करने गए थे। दुर्वासा जी के चरणों में डाल दिया कि माफी मांगो निकम्मो, तुमने गलती कर दी। दुर्वासा जी ने कहा, भी मैंने वचन निकाल दिया, इसको वापस मैं नहीं ले सकता। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अपने बच्चों को समझाया करो, संतों के साथ बकवाद करनी ठीक नहीं होती, बहुत दुखदाई होता है। पांचों वो सारे के सब वापस आ गए श्री कृष्ण जी के पास। फिर गए, प्रभु वो तो कति मना कर गए, आपको समाधान करो। श्री कृष्ण जी ने देखा है तो बहुत चिंतित हो गए हैं, सारी नगरी में जो है ना विलाप हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों घबराते हो, मैं बताता हूं इसका समाधान। ऐसे करो कि ये गर्भ जो है ना, इस गर्भ से हमारा नाश होना यादों का। ऐसे करो, जो कपड़े उस गर्भ पर बांध रखे थे लोगड़ लगड़, उसने तो जला दो और दरिया में गिर दो, जमुना में। और जो ये कढ़ाया था लोहे का, इसको पत्थर पर घिसा घिसा कर इसका चूरा बना करके जमुना के पानी में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। सभी बड़े प्रसन्न हुए, क्यों हो आपने तो कमाल कर दिया भगवान, मौज कर दी। तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी 10, 20, 50, 100 आदमियों की डेली के, इस कढ़ाई न घिसाओ पत्थर पे। प्रभास क्षेत्र बता दिया कि वहां जंगल में जाकर जमुना के किनारे घिसा घिसा के पानी में डालते रहना। ऐसे वो लोग करते रहे। उस कढ़ाई के 2 कड़े भी थे, कड़े होते पकड़ने के। एक कड़ा तक घिसा दिया लग लगा के, एक कड़ा दे दिया मेरे जैसे आलसी को कि वे तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा इसको, उसकी बांट दिया। अब उसने देखा कि सब ने तो ये घिसा घिसू कर डाल दिए चूरे में, चूरा बना दिया। उसका भी थोड़ा सा घिस्सा था, वो कभी घिसावा कभी सो जावे। तो पूरा ना घिसने के कारण सोची कि इनका काम बन गया, तू पीछे रह गया। उसने यूं का त्यों पानी में फेंक दिया, वो कुछ घिसा था कुछ नहीं। उधर से एक मछली ने उसको कोई खाद्य पदार्थ जानकर लपक कर खा लिया, और उस मछली को एक बालिया नामक शिकारी ने, मछियारे ने पकड़ लिया। वो मछली जब काटी, उसमें से वो चमकदार धातु निकली। उस धातु को उसने सोचा ये चांदी ना हो, सुनार को दिखाई। सुनार बोला वह चांदी नहीं है, पर इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत अच्छा है। लोहार के पास गया, लोहार से कहा कि इस इस्पात का, इस लोहे का मेरा तीर बना दे, मेरे तीर का एरो बना दे, बाण का, और विषाक्त करके जहर में बुझा के। उसने वो विषाक्त करवा के उस कढ़ाई के उस कड़े का वो तीर बनवा लिया, एरो बनवा लिया और धर लिया घर पे। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, नगरी में ऐसी व्यवस्था होगी, कोई जरा सी बात कहे मुक्का मुक्का, कोई गाली दे रहा है, कोई लठ बजा रहा है, रोज हत्या होने लग गया, आपस में मरण कटने लगे। पहले समझदार व्यक्ति ये विचार किया करते थे कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया जिस कारण से प्रतिदिन यहाँ पर शमशान घाट ठंडा नहीं हो रहा है। सभी ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, प्रभु नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया कि कोई किसी ने किसी का बोल ही अच्छा नहीं लग रहा, ना बड़े छोटे की कदर है, हाहाकार मच गई है।
तो आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, वो श्राप तुम्हें दुखदाई हो रहा, वो प्रफुल्लित हो रहा है। अब सारे ग्रामीण नागरिक कहने लगे भगवान फिर क्या करें। श्री कृष्ण जी ने कहा इसका समाधान है कि सभी यादव नर यानी मेल, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, सभी जाकर के और उस जमुना में स्नान कर लो। वहां जाना प्रभास क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में पहले ही जो वो चूरा डाला था कढ़ाई का घिसाकर, उसकी एक घास उगेगी। उस घास के इतने तीखे पत्ते थे जैसे तलवार होया करे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह प्रभास क्षेत्र में जाकर के स्नान करो, और स्नान करने से तुम्हारा यो पाप दुर्वासा का छाप नष्ट हो जाएगा। अब वही सभी नागरिकों ने श्री कृष्ण जी की बात पर विश्वास किया। अपने छोटे छोटे बच्चों को, आज ही पैदा हुआ था उसको भी लेकर चले गए, कहीं मेरे बेटे पर साप ना रह जाए, श्राप ना रह जाए। अब वहां क्या करे, पहले तो स्नान करे जाते ही, और स्नान करके बाहर आते ही वही फिर आपस में मुक्का क्यों पुरानी रंजिश चल रही थी, झगड़ा बढ़ रहा था, लड़ने लग जाएं। लड़ते लड़ते उस घास को उखाड़ें और एक दूसरे को मारे, वो गर्दन में लगे और ऐसे लपेटा आवे, झटका दे दें। वो तलवार का काम कर दिया उस कढ़ाई के चूरे के घास को। घास ने एक तलवार का काम किया, हथियार बन गए, और 56 करोड़ यादव कट के मर गए। श्राप तो कटा नहीं, यादव कट गए सारे।